हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहन को जय मसीह। आज हम बात करेंगे धर्म परिवर्तन। एक रट्टू तोते की तरह लोग रट रहे हैं उसके बारे में, क्योंकि बहुत से लोग अभी उनके ज़ुबान पे यही बात आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं, गद्दार लोग हैं, जो कि अपना धर्म ये आधा किलो चावल 500 रुपये के लिए 200 400 500 रुपये के लिए अपना धर्म बदल दे रहे हैं। अब हम बात करेंगे उसके लिए, जैसे महाबली खली जी हैं, उन्हें कौन से पैसे की कमी थी कि उन्होंने अपना धर्म बदला। अभी वो देखा गया बजिंदर सिंह के चर्च में आए थे और उन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार किया है। जॉनी लीवर को कौन से पैसे की कमी है, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है। और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किए हैं, मान लिए हैं। कई ब्राह्मण ऐसे हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिए हैं, मान गए हैं। और लेकिन बहुत से लोगों को ये बात रास नहीं इसलिए आ रहा है क्योंकि उनका ईश्वर पेट ही है। उनका जो है कि अब उनको ये समझ में आने लगा कि अब हमारा क्या होगा, हमारी जब कोई नहीं सुनेगा तो हमारी खर्ची कैसे चलेगी। अब उनकी खर्ची का जो है कि आसरा जा रहा है। जैसे परमेश्वर जब हमें पैदा किया तो हमें खिला भी सकता है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो कि शैतान की भाषा बोल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो तुमसे बैर करता है वो तुमसे पहले मुझसे बैर कर लिया। जो मेरे दास को छूता है मेरी आग की पुतली को ही छूता है। यीशु मसीह ने कहा है कि जो मेरे दास को छूता है मेरी आग की पुतली को ही छूता है। तो ऐसे दुष्ट लोग भी अभी देश में घूम रहे हैं, जो मुट्ठी भर नहीं बल्कि चुटकी भर, उन्हें कहो जो चुटकी भर है, जो ऐसी बुरी बातें फैला रहे हैं कि ऐसे गद्दार लोग हैं जो कि अपने देश में एक मुट्ठी चावल 200 400 500 रुपये के लिए अपना धर्म बदल दे रहे हैं। धर्म नहीं बदलता भाई। धर्म क्या, जब तू हिंदू धर्म में है या मुस्लिम धर्म में है तो तुझ में बुराई नहीं है। जो बुराई करता है वही अधर्म है, जो भलाई करता है वही धर्म है। तो किस धर्म में, कौन से धर्म के लोग सिर्फ भले ही लोग हैं, कौन से धर्म के लोग सिर्फ बुरे ही लोग हैं। मसीह को स्वीकार करना बुरी बात नहीं है। मसीह स्वयं ईश्वर है। यीशु मसीह स्वयं ईश्वर है और वह सनातन परमेश्वर है। वह सृष्टि करता है। जब कुछ भी नहीं था तभी यीशु मसीह था और उसी के द्वारा पूरी सृष्टि रची गई है। ये तो 2000 पहले यीशु मसीह ने जन्म लिया, क्योंकि मनुष्य लाचार हो चुका था, मतलब असहाय हो चुका था, क्योंकि शैतान पर विजय मनुष्य नहीं पा सकता अपने बल से, अपनी शक्ति से, अपनी छोटी सी थोड़ी सी सामर्थ्य से। लेकिन वह यीशु मसीह मनुष्य बन के शैतान को हराया। ऐसे नहीं, वो अधर्म करके शैतान को नहीं हराया, लेकिन धर्म करके हराया। धर्म करके मतलब उसके अंदर दया था, प्रेम था, क्षमा थी, अनुग्रह थी। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं प्रेम हूँ। परमेश्वर प्रेम है। समय वही है। समय भी यीशु मसीह के अधीन है। जब यीशु मसीह को भूख लगी तो वो एक अंजीर के पेड़ के पास गए और उस समय फल का समय नहीं था, इसलिए उसमें से फल नहीं निकला।
और यीशु मसीह ने उसे कहा अब से तुझमें कुछ भी फल न लगे, क्योंकि यीशु मसीह इसलिए कहा कि तुझमें अब से फल वो न लगे, इसलिए कहा क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं समय है, और समय जब आ गया वहाँ पर तब पर भी उसमें फल नहीं आया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा अब से तुझमें फल न लगे, और वह पेड़ तुरंत सूख गया। समय आने पर भी जब तुझमें फल न लगे तो तुम सूख जाओगे। यीशु मसीह ने यही कहा है कि मैं दाख लाता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझसे अलग हो जाता है उसमें वह सूख जाता है, और वो उसमें उसका कोई भी काम नहीं, सिर्फ उसे आग में झोंका जाता है। वैसे ही जो प्रभु यीशु मसीह से अलग है, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करता, वह सूखा हुआ है, सूखी डालियों के समान है। भले ही उसमें जैसे फूल और पत्ते जैसे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है वो मुरझा जाता है और उसको आग में झोंक दिया जाता है। उसे जलाने के सिवा और कुछ भी काम में वो नहीं आता। वैसे ही भले ही बहुत से लोग देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, फूल जैसे बहुत बड़े खूबसूरत दिख रहे हैं, लेकिन वो एक दिन मुरझा जाएंगे और उन्हें उठाने वाला, उन्हें बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। वो आग में झोंक दिए जाएंगे। आग में झोंक दिए जाएंगे मतलब वो प्रभु यीशु मसीह नरक की ओर इशारा कर रहा है। जो समझदार है अपनी समझ को खोलो और विश्वास करो प्रभु यीशु मसीह की ओर, प्रभु यीशु पर विश्वास करो। हम कोई धर्म नहीं बदले, बल्कि हम प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं, मान गए हैं, विश्वास कर लिए हैं, इसलिए हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिए हैं। और जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेता है वह जीवन को पा लेता है, स्वर्गीय जीवन को पा लेता है। यहाँ पर तो इस पृथ्वी पर तो हम बहुत रहेंगे, 70 साल, 80 साल, 100 साल या 150 साल तक, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जो जी लेता है 100 साल तक जीता है, उसको सब लोग कहते हैं कि 100 पार कर गया। बहुत जियोगे, 100 साल तक जियोगे, उसके बाद तुम्हारी आत्मा कहाँ जाएगी? जब प्रभु को अपना स्वीकार करता उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार करोगे तो नरक में ही तड़पोगे। इससे तुम्हारा धर्म नहीं बदलता। धर्म मैं देखता हूँ कि जो जिसे कहते हैं, अपने लोग कहते हैं कि हम हिंदू धर्म के बहुत अच्छे लोग हैं। हिंदू धर्म में ही देखा जाता है कि झूठी गवाहियाँ देने के लिए कोर्ट में जाते हैं थोड़े से पैसे लेकर। क्या वो धर्म नहीं बदल रहे हैं? रोज़ जो धर्म हिंदू धर्म के लोग हिंदू धर्म में ही है, लेकिन अपना धर्म रोज़ बदल रहे हैं। जब झूठी गवाही देते हो, एक दूसरे के प्रति झूठी डाह रखते हो, बेवजह गाली गलौज करते हो, तो तुम अपना धर्म बदल दिए। क्योंकि कोई भी धर्म ये इजाज़त नहीं देता कि तुम बुरे काम करो। जब गांधी जी थे तो उन्होंने कहा अहिंसा परमो धर्म, प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। और यीशु मसीह ने कहा मैं प्रेम हूँ। और वह गांधी जी स्वयं प्रभु यीशु मसीह का जो है कि अनुयायी थे, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिए थे। इसीलिए उनका नाम जो है पूरे इंडिया में आया, पूरे भारत में उसको महात्मा कहा जाता है। वो कोई बहुत बड़े काम नहीं कर दिए थे, लेकिन जो भी किया प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार। उन्होंने इसलिए कहा कि जब कोई तुम्हारी एक गाल पर चांटा मारे तो तुम दूसरा भी फेर दो। ये गांधी जी का वचन नहीं है, गांधी जी ने नहीं कहा है, ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है जो बाइबल में लिखा हुआ है। लेकिन लोग गांधी जी को नाम लेते हैं कि गांधी जी ने ऐसा कहा था, गांधी जी ने ऐसा कहा था। गांधी जी ने कब ऐसा कहा? वह सुना पढ़ा बाइबल में, इसलिए उसने कहा, क्योंकि वह भी प्रेम को ही ज़्यादा तवज्जो देते थे, ज़्यादा मतलब सम्मान देते थे। प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। और जब प्रेम छोड़ दे रहे हो तुम अधर्म कर रहे हो। चाहे जहाँ जो भी काम, क्रोध, बैर, विरोध, ये सब अधर्म है। ये धर्म नहीं है। अंकुर नरूला के चर्च में कुछ लोग घुस गए थे मारने के लिए,
जब वो लोग को भी मारना चालू कर दिए तो उनका सब सिट्टी पिट्टी गुम हो गया था। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो कि चुटकी भर ही हैं और समाज में गंदगी फैला रहे हैं, और इस गंदगी को सुनकर बहुत से लोग अपना जो है कि मन बदल ले रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। स्वर्ग का राज निकट है, सब लोग अपना मन फिरा लीजिए, अन्यथा आपको उसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। आइए प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं ये वचन जहाँ तक जाए हर भाई बहन आपको अपने मन को फिराए और आपको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करे। यीशु राजा, हर किसी के मन को खोल और तुझे अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करे ताकि जीवन को प्राप्त करे। यीशु मसीह के पवित्र नाम से दुआ को मांगते हैं, पिता परमेश्वर सुने और ग्रहण करे। आमीन आमीन। जय मसीह की।